नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में कि फ्रोजन शोल्डर क्या है और इसका कारण क्या है और इसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है, और अंत में जानेंगे होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी भी तरह का आपको फ्रोजन शोल्डर हो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट हो या लेफ्ट हो, किसी भी साइड में। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन का मतलब होता है जैसे फ्रीजर में कोई सामान हम रख देते हैं, वाटर रख देते हैं तो बहुत तो फ्रोज जम जाता है। उसी तरह हमारा शोल्डर है, यहाँ जो कंधा है वो फ्रीज हो जाता है, यानी जकड़ जाता है। और यहाँ पे क्या जो ज्वाइंट होता है, यहाँ पे दो बोन रहता है और एक क्लाविकल रहता है, यानी एक आपका ह्यूमरस रहता है और पीछे से स्कैपुला रहता है और यहाँ से क्लाविकल बोन निकलता है। तीनों का यहाँ पे अटैचमेंट रहता है और इसके सपोर्ट में कुछ मसल्स रहता है, लिगामेंट रहता है, बर्सा रहता है और टेंडन रहता है इसको सपोर्ट करने के। लेकिन किसी कारणवश से सब जो मसल्स है फ्रोज हो जाए, यानी जकड़ जाए, उस कंडीशन को हम लोग फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है कि जब शोल्डर जकड़ जाता है तो जो हाथ है उठ नहीं पाता, जैसे उठाना होगा या नीचे करना होगा या पीछे लेके जाना होगा, उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, उठ नहीं पाएगा, जकड़ जाएगा। यही सब सिम्टम्स आ सकता है। इसके साथ ही इसमें क्या होता है कि ये रेडिएट करता है, जैसे इसका जो पेन हो कंधा में भी आ सकता है, कंधा की तरफ आ जाएगा, पीछे की तरफ आ सकता है, हाथ के नीचे में भी आ सकता है, बैक में जा सकता है। और जो हाथ है, अगर लेडीज है कोई, अगर बाल कम करना होगा, कुछ काम करना होगा अपना पर्स में, तो ऐसे पीछे करके काम नहीं कर पाएगी। या कुछ उसको कोई भी है अगर हाइट पे काम कर रहा है, जो हाथ उठा के काम कर रहा है, उससे हो नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही मूव करेगा, जैसे हाथ उठाएगा उसको पेन शुरू हो जाता है, उठता ही नहीं, जकड़ जाता है इतना ना ज्यादा। लेकिन इसका जो प्रोग्रेस है धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं कि अचानक जकड़ गए। ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, धीरे धीरे करके पहले स्टार्टिंग होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको पेन होगा, उसके बाद आएगा कि जकड़, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रोग्रेस होते जाता है। इसमें जनरली देखा जाता है कॉज का, तो मेन कॉज होता है अगर अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट है, अगर क्रोनिक हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अगर आपके मसल्स में कोई इंजुरी हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया है, उस वजह से भी हो सकता है। या आपके जो नर्व है, नर्व में ट्रॉमा हो गया है, ट्रॉमा के वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई हार्ट की बीमारी है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर अगर हो जाएगा तो क्या। तो दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर को अधेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे फ्रोजन शोल्डर अगर आपको हो गया है तो होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों, अगर फ्रोजन शोल्डर आपको हो गया है तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। लेकिन दोस्तों, मेडिसिन से पहले हम बताएंगे कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो आप बेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डॉक्टर आपके कारण जानेंगे, वजह जाने क्या वजह है और क्या कॉम्प्लिकेशन है। फिर भी जो मोस्ट कॉमन यूज होता है आपके जानने के लिए बता रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। किसी भी तरह का आपको फ्रोजन शोल्डर हो, अच्छा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है थियोसिनेनियम 3x। इसकी डॉक्टर रेकवेज कंपनी का 4 गोली 3 बार ले सकते हैं, लेकिन एसबीएल का या अदर कंपनी का आता है, थोड़ा बड़ा रहता है, उसकी 2 गोली 3 बार लेके चूस सकते हैं। हमारी सेकेंड मेडिसिन आती है रूटा। रूटा 30 की आप 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है गुएकम। गुएकम मदर टिंचर को आप 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का फ्रोजन शोल्डर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको राइट में है तो इसके साथ राइट के लिए आपको सिग्नेरिया कैन आता है। सिग्नेरिया कैन की 30 पोटेंसी की आप 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, उसके लिए आप फेरामेटालिकम 30 की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन आती है फ्रोजन शोल्डर के लिए, जैसे कि ब्राइनिया हो गया, रस्टक्स हो गया, सिनिसिफुगा हो गया। वो आपके डॉक्टर आपके सिम्टम्स के आधार पर डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस मेडिसिन से आपको रिजल्ट ना मिले तो होपलेस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर के लिए
सॉरी, मेडिसिन के साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मेडिसिन आप लीजिएगा तो जो वहां मसल से सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन फिजियोथेरेपी से क्या वहां मूवमेंट होता है, उसलिए इसमें फिजियोथेरेपी मेन ट्रीटमेंट होता है। मेडिसिन के साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी कराना जरूरी। दोस्तों फिजियोथेरेपी का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पा रहे। फिजियोथेरेपी का मतलब है कि फिजियोथेरेपिस्ट हमारे डॉक्टर एक होते हैं जो एक्सरसाइज करवाते हैं, ये मशीन से या ऐसे भी, और वो आपको एडवाइस भी देंगे कि आपको एक्सरसाइज करना है, जैसे हाथ को मूव करना है, जैसे हाथ ऊपर कर रहा है उसको फिंगर से ऊपर नीचे करना है, मूव करना है, पीछे लेके जाना है, लेकिन उसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, रस्सी ऐसा ऐसा करके खींचना है। ये सब फ्रोजन शोल्डर का एक्सरसाइज है, तो ये आपके फिजियोथेरेपी डॉक्टर बताएंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा फ्रोजन शोल्डर होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को कि जो बेल बटन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं इससे रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।